गुरु महाराज सीधा शब्दों में कह दिया है कि तू तन मन सुख निज कर जानियो भयो काल को चेरो। अब काल का चेला हो जाए। अब जब आत्मा कैसे मेरा सुखी हो, का आत्मा को अंधेरे से बाहर निकालिए, आत्मा को यहाँ से निःशब्द में ले जाइए, प्रकाश में ले जाइए, शब्द में ले जाइए, आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए जहाँ आत्मा सुखी होगा। अभी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। जागृत में है तो 14 इंद्रियां परेशान कर रहे हैं, स्वप्न में जाएंगे तो 4 इंद्रियां परेशान करेगा, और सो जाते हैं तो वहां भी चित्त रहता है। तो ना जगह में सुख है, ना स्वप्न में सुख है, ना ही नींद में सुख है। का ये तीनों जो अवस्था है, तीनों अवस्था में जीव दुखी रहता है हर वक्त। इसलिए इन अवस्थाओं का त्याग कीजिए। तजहु 3 अवस्था, 3 अवस्था को तजने के लिए कहा, तब जाकर के भजहु भगवंत का, तब भगवान का भजन होगा। का जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से जब आप ऊपर उठेंगे तब भजन होता है। ये हारमोनिया, ढोल, झार, ऑर्गन, ये जितना बज रहा है ये कीर्तन, बाह्य कीर्तन। ये सत्संग बाहर की है। तो कहा ये बाहर का है। भजन किसको कहा गया? का भजन में ये सब कुछ नहीं चाहिए। ढोल, हारमोनिया, ऑर्गन, नाल, तबला कुछ नहीं। बस आंख बंद कीजिए और निराकार का ध्यान कीजिए। उसका नाम भजन है। ऐसा नहीं बैठ करके 10 भजन गा लीजिए, हो गया भजन। श्री सद्गुरु महाराज की। तो कहा हम अपने जीवन में इस तरह से राजा दशरथ, ये रामचरितमानस जो पाठ होता है यही सीखने के लिए कि राजा दशरथ की तरह जिए और राजा दशरथ की तरह मरे। मरना है तो सिर्फ ईश्वर और गुरु के चिंतन में, जिंदा रहना है तो अपने गुरु के चिंतन। ये 2 काम है। राम का चिंतन करते हुए जीवन, राम को शरीर को निहार करके राजा दशरथ जिए और राम जी का चिंतन करके शरीर छोड़ दिए। ये 2 सूत्र जीवन में धारण कीजिए। जब तक जिएंगे गुरु मंत्र का चिंतन करें।